कैसी लगी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी साथ में जुड़ चुके हैं तो हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं, समय ज़्यादा ना लेते हुए। मैं अनु सिंह हूँ और मैं शुरू से ही दिल्ली में ही रहती हूँ और पिछले 17 सालों से मैं अपनी बचपन के समय से मैं कथक नृत्य कर रही हूँ और साथ ही साथ अभी दिल्ली में मैं बच्चों को सिखाती हूँ और मैं स्कूल में वर्किंग हूँ और साथ ही साथ एक मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन है जो मैं पिछले 5 सालों से चला रही हूँ, स्वास्थ्य कला केंद्र, जिसमें मेरे पास अभी जो बच्चे सीखते हैं पर्सनली वो 80 से ज़्यादा बच्चे हैं और हर साल उन बच्चों के लिए हम लोग नई नई चीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि वो बच्चे अपना टैलेंट दिखा सके और अपने आप को और निखार सके। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूँगी कि आपको थोड़ा मेरे बारे में पता चल पाए और हम फिर शुरुआत करते हैं इस लाइव सेशन की कि किस तरीके से डांस से आप खुश रहते हो जैसे कि मैं रहती हूँ। तो इट्स वेरी अ गुड थिंग इन योर लाइफ। यही एक कारण है कि जिस वजह से आप सब खुश रह पाते हैं। तो मतलब मेरा जो समय था अभी जीवन का जो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये था कि बचपन से ही ये क्लासिकल डांस मैंने शुरू कर दिया था, जो मुझे पता ही नहीं था कि किस तरीके से कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन ले आएगा। तो स्कूल बस हमेशा से यही रहा कि स्कूल, देन स्कूल से आते ही डांस क्लास, सिर्फ ये 2 चीज़ें रह गई थी जीवन में। तो जैसे जैसे बड़े हुए तो एक कॉन्फिडेंस दिखने लगता है आपको अपने अंदर, आपको अपने आप से आप रूबरू हो पाते हो। आपको कोई दूसरा इंसान नहीं बताता है कि आपको ये करना चाहिए या आपके अंदर ये कमी है। आप इतने ज़्यादा मतलब खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप हर चीज़ कर सकते हैं। एकमात्र जो डांस है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में आपके अंदर इतनी ज़्यादा एक शक्ति पैदा करता है कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे से लेते हैं और हमेशा खुश फील करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में म्यूज़िक में आप लोग फील करने लगते हैं। मतलब आई डोंट नो कि मैं कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। तो पूजा आर्या जी थैंक यू सो मच, शिल्पी दत्ता जी थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। और मैं बस यही बताना चाहूँगी कि मेरे बचपन की जो यादें थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है कि मुझे बहुत कुछ पता चल गया था मेरे जीवन में। जैसे कि मैं दिल्ली ही रही हूँ बचपन से, तो हमेशा से अकेले आना अकेले जाना जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। तो ये जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरे लिए हमेशा से, और इवन अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसके बिना तो शायद मैं हूँ ही नहीं। तो ये चीज़ें थी साथ में कि मुझे 10th क्लास में मुझे दिल्ली की हर बस का नंबर पता था और हर रूट पता था और मेट्रो स्टेशन के बारे में सब कुछ पता था। ये सिर्फ मात्र 10 साल की उम्र में मुझे सब कुछ पता था जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। क्योंकि स्कूल से जाने के बाद मुझे डांस क्लास जाना होता था, तो और कभी कभी प्रोग्राम्स होते थे तो आपको अकेले जाना है, आपको हर चीज़ अकेले करनी है। और वो एक बचपन का समय आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसी में आप सब कुछ सीखते हैं, उसी में आपको सब कुछ पता चलता है, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं अब जब बच्चों को देखती हूँ तो मैं आई एम ट्राइंग कि मैं उनको वो चीज़ें शेयर करूँ ताकि वो चीज़ें उनको कुछ ऐसी चीज़ें आगे प्रॉब्लम ना करें। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ताकि मैं आपकी बातों से जुड़ सकूँ और अच्छे से। और मैं लगातार मेरे को यहाँ बोलना है तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने कमेंट्स यहाँ पे रखेंगे और मैं आपसे अच्छे से मैं बात कर पाऊँगी। तो साथ ही साथ ये था कि मुझे बचपन से मैं बहुत बहुत हार्ड वर्किंग रही हूँ। मैंने डांस में पहले मैंने निपुण किया और उसके बाद स्कूल एंड उसके बाद मेरा डांस क्लास निपुण, और उसके बाद मेरा कथक केंद्र में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ से डिप्लोमा ऑनर्स पोस्ट डिप्लोमा किया 5 साल और मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। देन आई डिसाइडेड कि नहीं,
इसके बिना तो जीवन है ही नहीं, और आज जो मैं हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। तो मैं एक बार और बोलना चाहूँगी कि आप कुछ भी कहना चाहते थे, यू कैन ऑल्सो कमेंट हियर। तो धीरे धीरे ऐसे शुरू हुआ कि मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ डांस की बदौलत है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी कि मैं कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकूं, या फिर मैं और कोई चीज़ डेवलप कर पाऊँ अंदर। तो ये बचपन से मुझे समझ आ गया था कि हाँ, ये चीज़ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डांस करना है। हाँ, पर ये नहीं पता था कि क्लासिकल डांस करना है। तो ये भी एक छोटा सा स्टोरी था लाइफ का। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे मज़ा आने लगा। आपको पता ही नहीं चला कि डांस से आप इतना इम्प्रूव कर जाओगे, जो मैंने खुद चेंजेस अपने अंदर देखे हैं। मेरा बोलने का तरीका, मेरी हाइट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं 100 लोगों की भीड़ में अलग से नज़र आती हूँ। मतलब आई फील गुड, और मतलब मेरा एक व्यक्तित्व अलग से नज़र आता है जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। क्योंकि डांस ने मुझे इतना चेंज किया है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा है, और मेरी जो एक लाइफस्टाइल है उसको इतना सुंदर और अच्छा बनाया है। तो हाँ जी, प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों को साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि हम एक साथ जुड़ पाए और इस सेशन को सुंदर बनाएं। और आप लोग अपने कमेंट्स भी यहाँ कर सकते हैं अबाउट डांस की, कैसे कुछ भी आपके जवाब हो। तो और सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स मैं हरीश रावत सर जी का शुक्रिया करना चाहूँगी, जिनकी बदौलत मैं आज उनके चैनल पे लॉट्स ऑफ लाफ्टर पे मैं लाइव सेशन कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ ये एक अलग एक्सपीरियंस है। इस समय में हर कोई एक डिप्रेशन से जूझ रहा है, बहुत पहले से जूझ रहा है, लेकिन चीज़ें अब लॉकडाउन्स की वजह से और ये जो स्थिति चल रही है इसकी वजह से बंदा कोई भी इंसान है वो बहुत अलोन फील करने लगा है, डिप्रेस फील करने लगा है। तो म्यूज़िक और डांस से मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता इफ़ यू वांट टू फील गुड। तो ये जीवन है, ये चीज़ें चलती रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो डोंट बी फील वेरी डिप्रेस्ड। ये चीज़ें आती हैं, सबके साथ होती हैं, मेरे साथ होती है, आपके साथ होती, सबके साथ होती है। तो आपको उन चीज़ों से कैसे निकलना है, जस्ट एक डांस से। तो म्यूज़िक जो है वो लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि आप जितना सुनेंगे उसे, जिस तरीके से सुनेंगे आप वैसा फील करने लेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये म्यूज़िक और डांस एक ऐसा पार्ट है, और सिर्फ डांस ही एक ऐसी मैं आप लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है। तो जैसे कि व्हेन आई फील कि मैं सिर्फ अगर मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ तो मैं एक अलग दुनिया में होती हूँ, कि मैं उस म्यूज़िक में खो जाती हूँ। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है कि कि आप थोड़ा परेशान है या कुछ भी चीज़ें चल रही है, आप उन चीज़ों को हटा के उस म्यूज़िक को फील करो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और बस मेरा यही ध्येय है कि उन छोटे छोटे एक्सपीरियंस से, हालांकि सबके जीवन में वो एक खराब जोन आता है, और उस जोन से निकलने के लिए आपको खुद से कैसे लड़ना है, उस डिप्रेशन को कैसे निकालना है, हाउ टू बी हैप्पी। तो मेरा जो एक छोटा सा एक मंत्र है कि गाने सुनो एंड जस्ट आप उसमें खो जाओ और उसको फील करो, एंड देन जस्ट डू सम मोमेंट्स एंड फील। आप कुछ स्टोरी बनाओ कि डांस में, एंड यू फील वेरी गुड। आपको लगेगा ही नहीं कि आपसे सुंदर कोई है और आपसे अच्छा कोई है। तो इट्स कि आप इंजॉय करने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये है कि डांस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा आप शाय हैं, आप नहीं कर पाते हैं, बेसिकली मैं क्लासिकल डांसर हूँ, पर मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी डांस करिए, आपके लिए वो डांस 15 मिनट ही क्यों ना हो, आप अपने आप को लॉक कीजिए, लेकिन जब वो डांस करो आप अपने आप को देखिए और अच्छे अच्छे गाने लगा के उस पर परफॉर्म करिए। उसके साथ साथ आपके साथ क्या होगा कि आपका मन अच्छा करने लगेगा फील, और साथ ही साथ आपकी
बॉडी भी, रक्त संचालन होगा शरीर में, जिससे आप हेल्दी रहेंगे और निखरते रहेंगे, और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ फील करने लगेंगे, अच्छा फील करने लगेंगे। सो डांस एक ऐसी चीज़ है कि आप एक सेकेंड में खराब जोन से अच्छे जोन में अपने आप को खुद लेके आ सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से अपने आप को उन चीज़ों से निकालना है। और मैं बस यही बोलूँगी कि एक छोटा सा मैं कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर ये चेंजेस हम लेके आते हैं खुद से, और ये चेंजेस हमें खुद से ही लाने होंगे। हम कई बार सोचते हैं कि हम अगर डिप्रेस्ड हैं लोगों को बताएं। मैं बस उन लोगों का, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आपके लिए ही ये चीज़ बोल रही हूँ। सबका जो लेवल होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। डांस थेरेपी इज़ वेरी गुड फॉर एवरी एज। व्हेन यू फील डाउन यू नीड टू डांस। जी बिल्कुल। तो ये एक ऐसा जोन है, मतलब आप अगर ख़राब जोन में भी है, आप एक सेकंड में अपने आप को उस खराब जोन से एक अच्छे जोन में ला सकते हैं। वो आप खुद हैं। हम कई बार होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि हम परेशान हैं, ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन कब तक? अब लोगों पे डिपेंड्स करने का टाइम नहीं है। यू हैव टू फील गुड विद योर सेल्फ। आपको खुद से ये चीज़ें महसूस करनी होगी और खुद को ये थेरेपी देनी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस ये था कि लाइक हाउ डांस इज़ बेस्ट थेरेपी, ये मैं ये बता चुकी हूँ कि डांस थेरेपी क्यों बेस्ट है। चाहे आप, मैं इंडियन क्लासिकल डांसर हूँ, बट मैं आपके लिए बोलूँगी कि आप कोई भी गाना लगा के डांस कीजिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि उससे आप अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप को रोज़ निखरता हुआ देखेंगे, और साथ ही साथ आपका जो शरीर है वो एक तरह का एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो सुंदर बनेगा, और आप मानसिक रूप से भी बेहतरीन बनेंगे बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि, और रोज़ जब आप 15 मिनट स्वेट करेंगे, वो एक तरीके का वर्कआउट है। डांस इज ऑल्सो लाइक अ वर्कआउट। और म्यूज़िक थेरेपी से आप लाइक यू फील गुड ऑलवेज। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम जो है, मैं इतने सारे बच्चों से मिलती हूँ, साथ ही साथ यू नेवर नो कि कौन इंसान किस फेज़ में है, डिप्रेशन में है। तो इट्स लाइक कि आप बातें करो, लोगों से बातें करो, बहुत ज़रूरी है। आप आउटिंग करो और कोशिश करो कि नहीं, ये जो समय है ना, ये आखिरी समय है, तो इसमें आप जितना एंजॉय कर सकते हैं वो आप करिए, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है जो शायद बीत जाएगा तो कभी नहीं आएगा। तो मैं बस यही कहूँगी। साथ साथ इवन प्लीज़, मैं बस एक मेरी दरख्वास्त है सभी से कि आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं बोलती रहूँ और मेरे पास क्वेश्चंस हो और मैं बोलती रहूँ। तो साथ ही साथ मैं एक लास्ट एक छोटा सा परफॉर्मेंस भी दूंगी, ताकि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर पाए कि किस तरीके से मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम म्यूज़िक, डांस को महसूस करके अपने आप को एक जोन से दूसरे जोन में लेके आते हैं और खुश रहते हैं। तो तो डांस एक ऐसे, इवन क्लासिकल डांस, मैं क्लासिकल डांस के बारे में बोलना चाहूँगी कि इसने मेरे अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस किए हैं। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगी, इंडियन टचेस में आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड माई गुरु, कि मैंने उनकी बदौलत क्लासिकल डांस सीखा, सिर्फ क्लासिकल डांस। थैंक टू माई गॉड एंड मतलब पेरेंट्स एंड टीचर, जस्ट बिकॉज ऑफ आई चूज क्लासिकल डांस। मुझे ऐसा लगता है डांस सारे बेहतरीन है, सब बहुत बढ़िया, लेकिन क्लासिकल डांस एक ऐसा डांस है कि जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं, हमें हमारे हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में नहीं पता, हमें हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता। आज की जनरेशन के जो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर कल्चर, सोसाइटी एंड ऑल। तो अभी सब कुछ न्यू जनरेशन है, वो भाग रही है, सिर्फ न्यू, सब कुछ न्यू, यो रैप, ये सब चीज़ें चल रही है। इसमें स्थिरता नहीं दिखती मुझे कहीं, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इट्स गुड फॉर लिटिल एन्जॉय, बट एक टाइम बाद जो मेरे अंदर मैंने महसूस किया है कि अब जब क्लासिकल डांस मैंने जब किया, तो मेरे को मेरे
आयु से पहले, मेरी एज से पहले मुझे हमारे इंडियन कल्चर के बारे में पता था कि किस कल्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मुझे मेरे मुझे मेरी हिस्ट्री, हमारे गॉड से रिलेटेड सारी हिस्ट्री मुझे पता थी जस्ट बिकॉज ऑफ क्लासिकल डांस। तो कथक का एक कहना है, कथा कहे सो कथक कहावे। तो इसका मतलब है कि जो भी हम कथा करते हैं, हम स्टोरी बताते हैं लाइक अ कविता और, तो उस तरीके से वो कथक कहलाता है। तो लाइक इज अ स्मॉल डेमो, लाइक मैं छोटा सा बताना चाहूँगी कि लाइक शीश मुकुट बंसी मुख बाजे चपल नयन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे मंद मंद माधुरी मुस्के, माधव 1 माधव 2 माधव 3 माधव 4 माधव 5 माधव 6 माधव 7 माधव 8। तो ये एक छोटा सा एक कविता है जो मैंने बोला। तो इसके साथ साथ लाइक एक आपका टंग ट्विस्टिंग भी होता है। आप कुछ ये पूरा कृष्ण के ऊपर एक कविता है, छोटी सी कविता है जो कि मैंने बोली है। तो इसमें पूरा बताया कि शीश मुकुट बंसी मुख बाजी, कृष्ण के बारे में, चपल नयन कुंडल झलके, जिनके सर पर मुकुट है और होठों पे मुरली है और उनके नयन चपल है और उनके कानों में कुंडल है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, जिनके सर पे मोर का मुकुट है और पीतांबर पहना हुआ है, और उनको देख के मंद मंद माधुरी मुस्के, उनको देख के जो है, जो राधा रानी है वो स्माइल कर रही है। तो माधव 1 माधव 2, यानी कि माधव मतलब कृष्णा का ही नाम, तो हर जगह माधव ही माधव है। तो एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग होता है कथक में। तो वैसे तो बहुत कुछ है, गतनिका, स्पल्टा, टुकड़े, तिहाइयाँ, बहुत कुछ है। तो एक छोटा सा था। तो क्लासिकल डांस इम्प्रूव योर एक्सप्रेशन इज वेरी गुड फॉर फिश। बिल्कुल। आप शायद आप फील कर रहे होंगे, अगर मेरे को अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से, कि आई हैव लॉट्स ऑफ मतलब एक्सप्रेशंस, कि मैं बहुत जल्दी अब बात करते करते अपने एक्सप्रेशंस चेंज करती हूँ। तो ये एक बहुत बेस्ट पार्ट है कि आप बैठे बैठे आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, सामने को लुक्स दे रहे हैं। तो ये आपके अंदर उस तरीके से आप अडॉप्ट करते हैं कि आप और सुंदर लगने लगते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि हर चीज़ आपके नज़रिए पे भी है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। और सबसे पहली बात है कि क्लासिकल डांस म्यूज़िक ये एक चीज़ ही ऐसी कि जब तक आप अपनी सोल से फील नहीं करेंगे, अंदर से फील नहीं करेंगे, तो यू नॉट फील गुड। बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ डांस मैंने बताया कि आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टडी। तो मैं बहुत क्लियर थी कि बचपन से मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ना ही नहीं है मुझे। तो बच्चों को जैसे शर्त रखी जाती है ना कि बेटा आप पढ़ो तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो लेकिन मुझे डांस इतना पसंद था, तो मुझे बचपन में ऐसा कहा जाता था कि नहीं, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम्हारी डांस क्लास छुड़वा देंगे। तो ये चीज़ें थी। बिल्कुल। डांस इज़ अ मेडिटेशन। मैं गुरुद्वारे में बैठना ज़्यादा पसंद करती हूँ, पीसफुल जगह पे बैठना पसंद करती हूँ। तो और मैं लेकिन ज़्यादातर मैं म्यूज़िक के साथ बैठना पसंद करती हूँ, चाहे वो सिर्फ एक सितार चलता रहे, सारंगी चलती रहे, एंड सडनली मतलब मैं धीरे धीरे डांस को फील कर, उस म्यूज़िक को फील करती हूँ। उस म्यूज़िक में मैं अपने आप को, वो मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है कि मैं अपने आप को खो देती हूँ उस टाइम जब मैं वो म्यूज़िक सुनती हूँ। मेरे लिए मेडिटेशन वो है कि अपने आप को एकदम दुनिया से कट करके आप एक जगह पे ध्यान दे रहे हो और सिर्फ आप देख रहे हो अपने आप को। या फिर देखो, गॉड हमने किसी ने देखा नहीं है, हाँ, बट गॉड है और हमारे साथ हमेशा है। तो क्यों ना उस गॉड को, मेरा मानना है, हम अपने अंदर देखें, तो कभी हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं फील करती हूँ कि मैं अपने आप को देखती हूँ और मैं गॉड से बोलती हूँ, माय गॉड, मतलब ये जो पूरी अपॉर्चुनिटी आपने दी है ये डांस के ज़रिए और ये सारी चीज़ें, तो डांस के ज़रिए ही मैं
बहुत जल्दी मेडिटेट करते करते कनेक्ट हो पाती हूँ, क्योंकि डांस म्यूज़िक आप जब फील करते हैं अंदर से, तो वो आपको सीधा वहाँ तक कनेक्ट करता है जहाँ आपकी सोच नहीं होती है। तो क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को वहाँ तक सोचना है, हमारे लिए सोच बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कवि हो, म्यूजिशियंस हो या नृत्यकार हो, वो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब सोच और ज़्यादा डेवलप होती है और फील करने लगते हैं, मतलब सबसे पहले होता है फील, तो वो और ज़्यादा निरंतर बढ़ती रहती है। हाँ, इससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, आए दिन आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सुंदर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। आप मेंटली बहुत अच्छा फील करने लगते हैं, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं, एक तरीके का वर्कआउट है, तो आपको स्वेटिंग होती है, वो जितनी आपके मतलब पसीने के थ्रू होता है, सब कुछ निकल जाता है। और वो 30 मिनट का भी सिर्फ वर्कआउट और डांस आपको इतना अच्छा लगेगा करके, कि वो अगर आप 30 मिनट 15 मिनट भी दिन में करते हैं, यू फील ऑलवेज गुड ऑसम, कि ओ माई गॉड, ये चेंजेस आप अपने अंदर खुद से देख पाएंगे, क्योंकि ये चेंजेस मैंने अपने आप से देखे हैं। इवन इस लॉकडाउन में मैंने बहुत अच्छे से देखे हैं। आप मेरी इफ़ यू वांट, आप मेरी पहले की फ़ोटोज़ और अब की फ़ोटोज़ आप मेरी देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डांस की बदौलत हुआ है। और आए दिन आई फील गुड जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। मैं अपने आप को आए दिन हमेशा कॉन्फिडेंस फील करती हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके के गाने सुनते हैं, अगर आप हमेशा दर्द भरे गाने सुनेंगे तो डेफिनेटली आप रो देंगे, आपका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। सो आप प्लीज़ ऐसे गाने ना सुने। और बिल्कुल डांस से आपका वेट लूज होता है, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ वेट ही लूज नहीं होता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सुंदर हो जाता है। मतलब आपको जहाँ जैसे एक्स्ट्रा फैट होता है वो नज़र नहीं आता है। और मतलब मैं आई ऑलवेज बिलीव कि हमेशा पॉजिटिव रहो, क्यूटली बात करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्ट होना इट्स गुड, बट हमेशा स्ट्रिक्ट इट्स नॉट गुड। और मुझे क्लासिकल डांस जो अभी जनरेशन चल रही है, बड़ा मुश्किल काम है कि बच्चों को हम क्लासिकल में पहले इंटरेस्ट डेवलप कराना ही बड़ा मुश्किल है। तो मेरी कोशिश रहती है कि उनकी रुचि डेवलप कराई जाए पहले, और वो खेल खेल में मैं उनको सिखाती हूँ, और वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। मेरा पहला मकसद ये है कि यू हैव टू इन्जॉय, आपको इन्जॉय करना है, तो जब भी आप वो चीज़ सीख पाएंगे। अगर आप कभी भी कोई चीज़ सीखना ना बना, ओहो ये बहुत मुश्किल है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू शेयर। बिल्कुल, आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं। और हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैं जो क्लासिकल डांस है, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैं करती हूँ। और मैं वो चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने फील करी है और जो मेरी लाइफ में हुई है। बहुत सारी चीज़ें आती है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि स्टेज पे आपको ऑन द स्पॉट आपको चोट लग जाती है, और आपके एक्सप्रेशंस मेरे को अच्छे से याद है कि वो एक परफॉर्मेंस था, और वो असम में था, तो एक कील था वहाँ पे, और आई जस्ट टैप माई फुट, और मुझे वो कील चुभा, एंड आई एम जस्ट लुक लाइक ओ माई गॉड। मतलब मेरे एक्सप्रेशन वहाँ पे ऐसे ही थे और ऐसे ही लिया। तो वो आप बैड फील करते हुए भी ना, आप खुद ब खुद अच्छा फील करने लगेंगे, क्योंकि आपने खुद से वो चीज़ें डाली है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसमें साधना बहुत है। आपको इसको सीखने के लिए आपको उठना बैठना तक आपको सिखाया जाता है, और ये एक साधना है, बिल्कुल साधना है। मैं पिछले 17 सालों से मैं क्लासिकल डांस कर रही हूँ, और बिल्कुल ये मेरे लिए भी एक साधना है। और इतना टाइम देना
अपनी रुचि के साथ बहुत ही कम लोगों को ये मौका मिल पाता है, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला, इतने अच्छे अच्छे गुरुओं से मुझे सीखने का मौका मिला। और आप डिसिप्लिन बनते हैं, सबसे पहली बात है आप डिसिप्लिन बनते हैं, जो आज के टाइम के बच्चों में बिल्कुल नहीं दिखता है मुझे। एंड दे आर वेरी मूडी, जैसा मैं दिखती, दे आर वेरी मूडी। इनको नहीं पता कि किसको वी हैव टू से नमस्ते एंड हाय हेलो, और कैसे बैठना है या कैसे आपको रिएक्ट करना है। अभी के बच्चे बहुत ये चीज़ें नहीं समझते हैं। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं धीरे धीरे उन बच्चों को वो चीज़ें, हाँ थोड़ा मुश्किल है कि हम बिल्कुल अपनी तरीके से नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कि आज जैसे मेरे माता पिता, मतलब जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, और मैं बिल्कुल हुबहू उनकी कॉपी नहीं बन सकती, इट्स अ वेरी फैक्ट। लेकिन मेरे अंदर उनके कुछ गुण आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि उनको शायद नहीं पसंद होगी। तो वो वही चीज़ें कि आपको कैसे बैलेंस करना है। तो ये मेरे को कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर ये चीज़ें ग्रैप होती करती गई मैं। और डांस की वजह से मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली है, इतनी सारी चीज़ें कि लाइक मैं इतनी कॉन्फिडेंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं शायद अगर मैं डांसर नहीं होती तो मैं आज कहीं पे भी होती। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती। और मात्र, आप बिलीव नहीं करेंगे, मात्र 11th क्लास में जब मैं थी, मैंने सबसे पहले डांस सिखाना शुरू कर दिया। और मेरा पहला सिखाने का जो था, मैंने गोल मार्केट में सिखाया, नाट्यवेली सेंटर। और मैं खुद बच्ची थी, और जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ पे बोलते हैं कि आप थोड़ी देर बाद में आइएगा, कि अभी मैम तो आई नहीं है। देन एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने कहा वो मैं ही सिखाने आई हूँ। तो ये आपके छोटे छोटे ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हे होते हैं। तो मज़ा आता है कि अब जब मैं देखती हूँ कि हाँ, उस टाइम भी मुझे कुछ ऐसा शाई फील नहीं हुआ कि मुझे बताने में कि ओ माय गॉड मैं ही टीचर हूँ, क्योंकि मैं खुद छोटी थी 11th क्लास में। तो ऐसे शुरू हुआ मेरा ज़िंदगी का सफ़र धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद मैंने कभी मुड़ के मैंने पीछे देखा ही नहीं इस करियर में, कि नहीं मुझे देखना ही नहीं है, कि कभी कभी समय मुझे डिसिप्लिन में रहना है, हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, ये मैंने ठान के मतलब रखा हुआ है। आप क्लासिकल सीख ही नहीं सकते बिना डिसिप्लिन में रहे हुए, क्योंकि आपको गुरु को सम्मान भी देना है, आपको उनके सामने अदब से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है। और क्योंकि आपके पास वो जिम्मा है कि आप आने वाली जनरेशन को वो हर एक चीज़ सिखा रहे हो, ताकि जिससे हमारा जो यूनिवर्सल है वो आगे बहुत अच्छा बने और बच्चे अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप मेरी दरख्वास्त है कि आप कमेंट्स करते रहें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे पा रही हूँ। तो ऐसे सब कुछ शुरू हुआ। तो डांस मात्र लाइक आपको जितना इसमें मेहनत है, आपको उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्पेक्ट है, नो डाउट। इसमें बहुत अच्छा आपका अर्निंग सोर्स है, नो डाउट। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका जो रिस्पेक्ट, जो मैंने रिस्पेक्ट दी है अपने गुरुओं को, वो रिस्पेक्ट मुझे आज मेरे बच्चों से मिलती है। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन बच्चों तक वो चीज़ें मैं दे पा रही हूँ, और दे फील इंजॉय। बिल्कुल करियर ऑप्शन इंडिया में बहुत सही है, बहुत अच्छा है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भी काम करते हैं, आपको एक चीज़ क्या चाहिए होती है कि आप फ्री रहें, ठीक है, आप अच्छा फील करें, आपको रिस्पेक्ट मिले, और ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। और ऑफ कोर्स पैसा भी आपको बहुत अच्छा मिलता है, और आपको सहूलियत मिलती है हर चीज़ की। बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देती है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ चाहिए होगा, रिस्पेक्ट। और ऑफ कोर्स आपको जो मनी मिलता है जो आप काम करते हैं, यू कैन बी लाइक अ टीचर, गुरु, प्रोफेसर, और आप खुद अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। तो इट्स लाइक मैं खुद बता रही हूँ कि मैं खुद स्कूल में वर्किंग हूँ। मैं सुबह वहाँ डांस सिखाती हूँ, और एंड आफ्टर स्कूल इवनिंग मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ, स्वास्थ्य कला केंद्र। और मुझे इतना अच्छा लगता है, एंड
आई एम ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि लाइक मेरे जीवन में मुझे एज अ क्लासिकल डांसर बनने का मौका मिला, जो कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट होती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनको कुछ सिखा पाती हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं कि लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप परेशानी में हैं, परेशानियाँ जीवन में आती जाती रहती हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी ऐसा हो कि वो परेशान ना हो, कहीं ना कहीं होता है। तो बस मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप प्लीज़ अकेले ना बैठ के, मतलब अकेले बैठिए, इट्स गुड, समटाइम यू फील गुड, आप अच्छे गाने सुनिए। अगर आपको लगता है कि यू फील लो, आपको लो गाने सुनने चाहिए, नो, डोंट। तो यू फील आपको अच्छे गाने सुनने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, यू फील वेरी लो, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंटली म्यूजिक सुने और उसमें अपने आप को इमेजिन करें, जैसा कि मैं करती हूँ, और जस्ट से अपने अंदर से बोल के ओ माय गॉड कि मैं कितनी सुंदर हूँ या सुंदर हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को जब देखेंगे, खुद से रूबरू होंगे, तो यू ऑलवेज फील गुड, और आप उस डिप्रेशन में कभी रह ही नहीं सकते हैं। और नो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब होते हैं, सबको परेशानियाँ होती हैं, कोई भी हमारे देश में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसको परेशानियाँ नहीं होंगी। तो परेशानियाँ तो भगवान को भी होती थी, लेकिन वो अपने आप से हैंडल कर लेते थे, इसलिए वो भगवान है। लेकिन हम भगवान नहीं हैं, तो हमें उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा खुद से, ना कि 10 लोगों को वो बता के। आप बताइए, आप शेयर कीजिए, लेकिन बिल्कुल प्लीज़ शेयर योर क्वेश्चंस एंड आस्क प्लीज़, देन उसके बाद मैं कुछ बोल पाऊँगी। हाँ, डांस से आपका जो कमांड होता है लय ताल में, वो बहुत बढ़िया हो जाता है कि आप एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके साथ, उनकी उनकी भी तालों, मतलब ताल तो सबका सेम ही चल रहा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑन द स्पॉट आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग एक रख सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, मेरी बात होती है सबसे कि सबको प्रॉब्लम्स चल रही है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही है, और टीनेजर्स का प्रॉब्लम तो ऑफ कोर्स करियर और उनका लव लाइफ, ये दो दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, सबके फेजेस चल रहे हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करिए, और उनसे बातें शेयर करिए। और आप सबके साथ शेयर मत करिएगा इफ़ यू डोंट वांट, मतलब आप बहुत शाय हैं बात करने में, बट आप बात करिए, और आप राइट डाउन करिए, आप डायरी लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे बस एक बार लिखिए, और उसके बाद एक लाइन लिखिए कि जो भी चल रहा है ये बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत देर तक नहीं रहेगा। तो और ऐसा होता भी है। तो ये चीज़ें मैंने खुद से भी अटेम्प्ट की है। तो यू फील गुड ऑलवेज, और अच्छे गाने सुनिए, सुबह वॉक पे जाइए, और एक आप एक्सरसाइज भी अगर नहीं करते ना, बस एक बार मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को बंद करिए एक रूम में और सिर्फ 15 मिनट आप डांस कीजिए अपने आप को देख के। देन आप उस 15 दिन में आप अपने आप को इतना अच्छा महसूस करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, इवन हर चीज़ से यू फील वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट।
तो ये अगर आपको लगता है कि अगर मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है, तो आई होप कि आप ये चीज़ें अप्लाई करें। और कई बार ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आप प्रोफेशनली नहीं डांस कर सकते, हर कोई प्रोफेशनली नहीं होता है, तो आप कुछ भी नाचिए, आप भंगड़ा कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो बस आप एक तरीके से वर्कआउट कीजिए। बिल्कुल। तो मैंने खुद से अपने अंदर परिवर्तन देखा है, हर तरीके में परिवर्तन देखा है। आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि आई एम अ डांसर। मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं जितना भी मैंने अभी तक घूमा है, मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने खरीदी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। मैं हमेशा से मैं मतलब लाइक बहुत जितना भी मैं ज़्यादा पॉजिटिव हुई हूँ और मेरे पॉजिटिव थॉट्स को मैं जितनी जल्दी मैं करीब ले आती हूँ अपने पास, जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। और आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादा, उनका जो सोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, हालांकि आप सभी का होता है लेकिन बहुत जल्दी आप जब म्यूज़िक डांस से कनेक्ट होते हैं, आप मैं या कोई भी, तो हम सबसे पहली चीज़ वही होती है कि हम अपने आप को उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल तो साथ ही साथ जब आप एक तो इससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने अपनी जो फैमिली के साथ किया है कि जब आप डांस करते हैं अपना वर्कआउट करने के बाद, आप म्यूज़िक प्ले करिए और घर के लोगों को भी साथ में डांस करवाइए। इससे घर का माहौल एकदम ही चेंज हो जाता है एंड यू ऑलवेज फील हैप्पी। आपके घर का माहौल इतना सुंदर हो जाता है क्योंकि एवरीवन फील हैप्पी, वो हर कोई खुश है उस माहौल में, और एक इतना इंजॉयबल मोमेंट हो जाता है वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कभी कभी ट्राई कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि मैं भी, आप शायद रोज़ नहीं करते हो, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मम्मी को, पापा को, किसी को भी डांस करने के लिए मैं कभी भी उठा देती हूँ तो ये चीज़ें हैं। तो और भी जो डांस है ना, लाइक डांस से आप अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो ना कि आप शायद अपनी बातों से भी एक्सप्रेस ना कर पाओ। तो समटाइम मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे बात नहीं करनी है तो आई ऑलवेज प्ले विद एक्सप्रेशंस तो मैं एक छोटा सा एक बैठे बैठे एक डांस करूँगी कि आप महसूस कर पाएँ कि मैं अभी जितना चटर पटर है हूँ, मैं एक्चुअली मैं हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता, और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल, डांसर डोंट नीड्स टू विंग्स टू फ्लाई तो मुझे बचपन से हमेशा कहते रहे कि बड़े बड़े जल्दी बड़ी हो जाओ, जल्दी बड़ी हो जाओ। मतलब इवन सभी बच्चों को बोलते हैं, इवन मैं खुद बोलती हूँ कि अरे यार बड़े हो जाओ, मैच्योर नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों, अब जब मैं मैच्योर हो गई तो मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मेरा बचपना जो है वो सबसे बेस्ट है। तो वो जो आप अपने आप को ऐसे रखते हैं कि नहीं आई एम वेरी मेच्योर पर्सन, तो प्लीज़ मैं सबसे बोलना चाहूँगी कभी कभी ना दिन में सिर्फ 5 मिनट अपने उस बच्चे को बाहर आने दीजिए और खुश रहिए। तो मैं एक गाना मैं प्ले करना चाहूँगी कि मैं जिसमें मैं बैठ के डांस कर पाऊँ या फिर खड़े खड़े। तो या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर अभी या फिर लास्ट में। तो अभी करूँगी तो बैठे बैठे, और लास्ट में क्या तो खड़ी होगी। तो यू कैन ऑल्सो कमेंट हियर। बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और एज अ डांसर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी हर एक चीज़ लाइक वेरी यूनिक होती है और आप दुनिया से हमेशा अलग करना चाहते हैं कुछ, तो वो मेरे अंदर भी रहता है। बिल्कुल
डांस मतलब लाइक आपके लिए एक ऐसी थेरेपी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई और थेरेपी से आप अपने उस खुशी को ढूंढ सकते हैं कि मतलब एक सेकंड में आप अपना मूड चेंज कर सकते हैं और अपने आप को और सामने वालों को हैप्पी फील करा सकते हैं। ठीक है, मैं उस कवित पे एक मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खड़े होकर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाए। तो ये कृष्ण पे है कि शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नयन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। तो हर जगह कृष्णा ही कृष्णा है। लास्ट में चेक रेडी 5 6 7 को शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नयन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। माधव 1 माधव 2 माधव 3 माधव 4 माधव 5 माधव 6 माधव 7 माधव 8 माधव 9 माधव 11 माधव 12 माधव 13। So this is the small kavit, कृष्णा कवित। जिसमें हम वर्णन करते हैं कि कृष्ण के जो सर पे है मुकुट है और उनके कानों में कुंडल है और उनकी आंखें बहुत ही चंचल हैं। तो इस तरीके से डांस से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से कि जितने बोल होते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको हम अपने पैरों से निकाल पाएं। तो एक छोटा सा मैं डेमो देना चाहूँगी कि जैसे दा तक थुंगा धागे देंगे ता धा दिन ता दिक ताकड़ धा तक का थुंगा तकड़ तका तारा तड़िक तक लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा 3 बार है। और एक छोटा सा कवित मैं बोल रही हूँ ताकि मैं उस टाइम मैं फिर पढ़ंत ना करूँ और सीधा मैं आपको दिखाऊँ। और उसके बाद सिर्फ एक छोटे से म्यूजिक में मैं लास्ट में आपके साथ एक छोटी सी प्रस्तुति देना पसंद करूँगी कि आई होप आपको फिर पसंद आए। तो ताती ताती ततथई याती याती ततथई थी ततथई ततथई थई थई तत्तता 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 थई ततथई ततथई थई थई तत्तता 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 थई ततथई ततथई थई थई तत्तता तत्तता तत्तता। तो ये है मैं आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़े कम स्पेस में मैं अच्छे से कर पाऊँ। आई थिंक आप सब देख पा रहे हैं। तो जैसा भी हो आप मुझे उसमें कमेंट प्लीज करिएगा। तो एक ये परन है, इसका मैं एक ही पल्ला करूंगी और उसके बाद मैं एक आमद का टुकड़ा करूंगी। ठीक है, धारिन जिंदा 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 धाता तुंगा धागी दिंगे ता धारिन ता किता किरधा तक्ता तुंगा किता ता धाता किता गदगिन 1 2 3 4 5 6 7 धाता तुंगा धागी दिंगे ता धारिन ता किता किरधा तक्ता किता ता धाता किता गदगिन 1 2 3 4 6 7 धाता तुंगा धागी दिंगे ता धारिन ता किता किरधा तक्ता किता ता धाता किता गदगिन 1 2 3 4 5 6 7। और मैं एक साथ ही कथक है, प्योर क्लासिकल है। थैंक यू। इसमें मैं एक तिहाई करूंगी ताकि आप सुन पाए कि मैं जो मैं बोल रही हूँ वही मैं अपने पैरों से निकाल रही हूँ। तो आप देखिए कि जब हम डांस करते हैं तो इतना ज़्यादा दिमाग
और हमारा शरीर दोनों लग रहा है, तो हम किसी फालतू चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते, डिप्रेस हो ही नहीं सकते। तो ये बेस्ट थिंग है। मैं जो बोल रही हूँ इसके बाद में सिर्फ बोलूंगी नहीं, सिर्फ पैरों से आवाज निकालूंगी। तो आप एक बार शुरू में बोलूंगी 5 6 7 आथी आथी तथई आथी आथी थई तथई तथई थई थई तत तता, ऐसा ऐसा मैं पैरों से निकालूंगी। 5 6 7 गो। आई होप आप समझ रहे हो। और थैंक यू सो मच टू ऑल। मैं थोड़े कमेंट्स मिस कर चुकी हूँ। थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अभी एक छोटा समय मैं देख लेती हूँ क्योंकि 1 घंटा मुझे दिया गया है। तो मैं फुटवर्क दिखाना चाहूँगी साथ साथ कि किस तरीके से आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा होता है क्लासिकल डांस से, क्योंकि आपको कमांड रखनी होती है लय ताल पे बराबर। आपका मेंटली चलती रहती है चीज़ें। तो मैं एक बार फुटवर्क दिखाऊंगी। आई थिंक मुझे पैर पे फोकस करना चाहिए। तो शायद आपको पैर देखेंगे, तो सिर्फ मैं पैर पे करूंगी ताकि वो मेरे पैर, मैं एक पल्ला बोलूंगी और दूसरा सिर्फ मैं पैरों से करूंगी। 5 5 6 7 गो। ताथी ताथी ता ताथी ता ताथी ता ताथी थे ता थे ता थे 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 थे। शिल्पी दत्ता जी, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ आप यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं बोल पाऊँ। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से मुझे डांस करते समय, इवन करने से पहले, मैं अपने जीवन में खराब चीज़ें, फालतू चीज़ें सोच ही नहीं सकती। तो देखिए कितना इफेक्टफुल होता है डांस हमारे जीवन में कि हम मेंटली बहुत अच्छा फील करते हैं हमेशा। बिल्कुल, इट्स लाइक अ पूजा, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। और जितना इसमें मेहनत है उतना ही ज़्यादा ये स्पिरिचुअल है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि घुंघरूओं का किस तरीके से सम्मान करना है, गुरु का किस तरीके से सम्मान करना है, और हर एक चीज़ आप धीरे धीरे वो चीज़ें खुद डेवलप करते हैं। और एक छोटा सा इंसिडेंट है, अभी हाल फिलहाल में गुरु पूर्णिमा थी। तो जितने भी क्लासिकल म्यूजिशियंस, डांसर्स होते हैं तो दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक अ फेस्टिवल गुरु पूर्णिमा। तो मेरे अभी तो कोविड की वजह से कोई किसी के यहाँ आ जा नहीं रहा है, तो मैं बड़ी खुश थी कि मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो उस तरीके से पूजा कर रहे हैं हूबहू, मतलब जिस तरीके से मैं उनके सामने करती थी। और वो मैंने सीखा अपने गुरु से, और जो उन्होंने किया वो उन्होंने सीखा मुझसे। तो उनके पेरेंट्स मुझे बोलते कि वाओ मैम, हमारा बच्चा कुछ अलग ही तरीके में, अलग ही वे में रह रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ डांस। तो आप देखिए कि एक बच्चे के अंदर भी वो चेंजेस कैसे आते हैं एक क्लासिकल डांस फॉर्म से। वो
अभी जिस तरीके का माहौल है, मैं खुद वो माहौल इतना ज़्यादा बेहद पसंद नहीं करती। हालांकि मुझे हर तरीके के माहौल में रहना पड़ता है, बिकॉज आई एम यंग जनरेशन। ऑफ कोर्स आप सबको रहना होता है, बट आई डोंट फील कि वो एक ये जो जनरेशन है, ये इनको बहुत कूल लगता है अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना। और इफ़ यू आर टॉकिंग लाइक ओके, हम बिल्कुल भी ऐसे, तो दे आर लाइक सेइंग ओ माय गॉड यू आर टॉकिंग लाइक दिस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और बच्चे को कैसे शिक्षा दे रहे हैं। तो क्लासिकल डांस फॉर्म एक ऐसा है, आप प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि समय ख़त्म होने वाला है, मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस यहाँ कर सकते हैं ताकि मैं जल्दी मैं सारे जवाब दे दूँ। और इट्स लाइक गुरु परंपरा एंड सेव आवर कल्चर। बिल्कुल, तो ये बस ये चीज़ें हैं। तो मैं एक गाना मुझे बहुत पसंद है, इट्स लाइक मैं बैठे बैठे ही करना चाहूँगी, या आप जैसा बोले, मैं अगर खड़े होके करना चाहूँ तो मैं वो चीज़ें करूँगी। तो मैं एक बार गाना प्ले कर देती हूँ ताकि आप लोग सुन लें, क्योंकि समय ख़त्म होने वाला है। और तो मैं बस यही बोला चाहूँगी, आज के समय में क्लासिकल चाहे म्यूज़िक हो चाहे डांस हो, आप अपने बच्चे को सिखाइए। उसके अंदर एक अलग परिवर्तन दिखेगा आपको, उसके अंदर चेंजेस आना दिखेंगे आपको कि किस तरीके से उसका टॉकिंग सेंस, उसका 100 लोगों की भीड़ में एक अलग से एक खुद की पहचान होना, एक अलग तरीके से सोचना, अपने कल्चर के बारे में जानना। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगी कि मेरी एक स्टूडेंट है, नाउ शी इज़ इन 12th क्लास। उसने मुझे इतनी बहुत प्यार से कहा, लेकिन इतनी बड़ी बात थी वो मेरे लिए कि शायद वो मैं भी कभी नहीं सोच सकती। उसने मुझे बोला कि मैम मुझे नहीं पता 12th के बाद मैं कहाँ होंगी, और मैं शायद इंडिया ना हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ना अगर मैं कभी रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उसने मुझे खुद से ही बताया कि अगर उसके पास ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, वो बाहर जाती है, तो वो कथक को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हमारे इंडिया का कल्चर है। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वो बच्ची, इस टाइम की बच्ची ऐसा सोचती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब वो ये चीज़ें करें तो वो अपनी आगे वाली जनरेशन को भी सिखाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। आप अपना पसंदीदा गाना भी आप बोल सकते हैं ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं, और मुझे बेहद अच्छा लगेगा कि आप अपनी पसंद बताएं, अदरवाइज मुझे कोई भी रैंडम गाना प्ले करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मोहित। तो महसूस हो सके कि हम कैसे इसे फील करते हैं। चल सिंगार को रहने दो, सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं, सीधी मांग
थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया हो और समय हो चुका है तो हमें यहीं ख़त्म करना होगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो और आप सबने एंजॉय किया हो। और अंतिम में यही बोलना चाहूँगी कि सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अपने जीवन में हमेशा से मैं अपने पेरेंट्स का थैंकफुल, टीचर्स, गुरु और ऑफ कोर्स ईश्वर, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता है और पूरा यूनिवर्सल जिनकी वजह से चल रहा है। बिल्कुल। तो बस आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो और नहीं लगा हो तो मैं अगर कुछ ऐसा कुछ आपको गलत लगा हो या कुछ ऐसा, मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ चीज़ें ठीक ना लगी हो। और थैंक यू ऑलवेज आपका हमेशा इतने अच्छे सपोर्ट के लिए। और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुश रहिए और महीने में एक बार घूमने जाइए, चाहे छोटा सा 15 मिनट के लिए स्कूटी या कार ड्राइविंग पे जाइए, कहीं पे ही जाइए 15 मिनट के लिए, यू फील हैप्पी। और 15 मिनट रोज़ डांस करिए और कुछ अच्छा पढ़िए। एंड जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और इसको खुद से ही आप ठीक कर सकते हैं, इंजॉय करके, डांस करके। तो इंजॉय कीजिए सभी और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। आप सभी को मेरा प्रणाम।